गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लहर में। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज योजनाओं की लास्ट क्लास। ठीक है, इससे पहले 7 योजनाएं जो थी हमने कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे से समझकर। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता थी ट्रिक से याद कर लिए हमने अच्छे से। ठीक है, तो आज हमारी ये योजनाओं की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम अध्याय कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हमारे ये आर का जो चैप्टर है वो भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम MCQ लगाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं हाथ से बनाकर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, अब ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, जब कोरोना आया था उस वक्त जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनकी प्राइवेट जॉब थी तो उनकी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। खास करके जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह छोटे उद्योग वाले थे, जो ठेले वगैरह लगाते थे, तो उनके काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, उनको बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। तो उस वक्त ऐसे बेरोजगारों के लिए या स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये छोटे छोटे जो कामगार थे उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, तो ये इसकी घोषणा कब हुई? तो ये याद रखिएगा, जो बजट 21-22 का जो बजट था, ठीक है, उसके अंदर इसकी घोषणा हुई थी। और ये योजना शुरू कब हुई? तो शुरू हुई थी 6 अगस्त 2021 को। देखिए, मैंने देखा था कहीं कहीं 16 अगस्त भी ये लिखा हुआ मिलता है, तो आपको 6 अगस्त ही याद रखना है। ठीक है ना, इसकी डेट 6 अगस्त ही है। ठीक है, फिर इसका नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल विभाग इसका है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। देखिए, मैंने इससे पहले भी इस विभाग का जिक्र किया है, तो मैंने आपको हमेशा कहती हूँ पिछले वाला एक बार रिवाइज कीजिए साथ के साथ, तो याद कीजिए कि ये वाला विभाग और कौन सी योजना के अंदर था और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, देखिए ये योजना जो है 100% राजस्थान सरकार की है। मैंने एक योजना आपको बताई थी जो 100% केंद्र सरकार की थी, और इससे पहले भी एक योजना और बताई थी जो 100% राजस्थान सरकार की थी। तो आप इनका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके आंसर बता दूंगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड योजना। इसका उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना में काफ़ी असुविधा को सामना करना पड़ा था, ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति थे। असंगठित क्षेत्र मतलब कि जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, ठीक है ना, उनसे। तो इस योजना के तहत जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स है, गलियों के अंदर जो ठेले वगैरह लगाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं ना, और जो अनौपचारिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कौन से? जैसे हेयर ड्रेसर, जिसे हम नाई कहते हैं, ठीक है ना, सैलून वगैरह जो चलाते हैं, ठीक है, रिक्शा वाला हो गए, कुम्हार हो गए, खाती हो गए, मिस्त्री हो गए, मोची हो गए, धोबी, पेंटर, प्लम्बर, जो कि लाइटिंग वगैरह, पानी के जो पाइपलाइन वगैरह होते हैं उनकी फिटिंग वगैरह का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो बेरोजगार है, ठीक है ना, जो बेरोजगार व्यक्ति है उन युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए, किस काल में? कोविड के काल में इन व्यक्तियों को आर्थिक संबल देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब इसमें ऋण कितना दिया जाएगा और कितनों को दिया जाएगा? तो देखिए, जब ये योजना चलाई गई तब लक्ष्य रखा गया था कि 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। उसका कोई भी ब्याज नहीं होगा और बिना गारंटी के मिलेगा, यानी कि किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है। तो 5-5 का आंकड़ा याद रखना है, यानी कि 5 लाख और 50,000 रुपये, यानी पर व्यक्ति 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब ये कैसे मिलेंगे? देखिए, पात्रता क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले इसके एक टेगलाइन याद रखनी है आपको, टेगलाइन कि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो व्यक्ति पहले आएगा, यानी कि जो व्यक्ति पहले आवेदन करेगा उसको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति पहले आवेदन करेगा उसको इसका लाभ मिलेगा। जो पहले आवेदन कर देंगे उन पहले 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपये का बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। ठीक है, और कितने महीनों के लिए मिलेगा? तो लगभग 15 महीनों के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसकी पात्रता क्या रहेगी? कि सबसे बड़ी बात तो राजस्थान की योजना है, तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष के मध्य उसकी आयु होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। बेरोजगारों को देखो इसमें शामिल किया है, लेकिन उस बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता न मिलता हो। अगर उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो फिर उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और व्यक्तिगत आय उसकी, मतलब जो व्यक्ति को ये ऋण प्राप्त करना है उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आय, यानी कि जो पर्सनल इनकम है वो 1500 से कम होनी चाहिए, और उसकी फुल फैमिली, पूरी परिवार की मिलाकर पारिवारिक आय जो है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। तो 1500 और 50,000, ये आंकड़ा भी आप याद रखना। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि ऋण के अंदर क्या काम करेगा? पहले आओ पहले पाओ। ठीक है,
और इसके जो प्रक्रिया, इसके अधीन जो प्रक्रिया होगी उस पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ऋण नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना, आपसे कोई ऋण नहीं लिया जा रहा, प्रक्रिया शुल्क भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पैसे वापस जमा नहीं करवाने? मैम ऐसे कैसे ही बात कर रहे हो, पैसे तो वापस जमा करवाने पड़ेंगे। सरकार को मुफ्त की रेवड़ियाँ थोड़ी ना बांट रही है। ठीक है, तो पैसे तो आपको वापस जमा करवाने पड़ेंगे। तो कब करवाने? तो देखिए, आपको ऋण दिया जाता है उसके चौथे महीने से, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 महीने तक आपसे कोई भी किस्त नहीं ली जाएगी। जो पैसे आपको मिले हैं 3 महीनों में आपसे कोई भी किस्त नहीं ली जाएगी, याद रखना। 3 महीनों में आपको छूट है। फिर चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक ऋण कितने महीनों के लिए दिया जाता है? 15 महीने के लिए। तो स्टार्टिंग के 3 महीनों से आपसे कोई किस्त नहीं लेंगे। फिर चौथे महीने से लेकर 15 महीने तक, ठीक है, 15वें महीने तक 12, देखिए चौथे को प्लस करना है और 15 को भी करना है, तो 4 से लेकर 15 तक 12 महीने हो गए। तो 12 महीनों के अंदर समान मासिक किस्त, याद रखिएगा, ऐसा नहीं 1 महीने में तो आप 2000 जमा करा रहे हो, फिर 1 महीने में 5000 करा रहे हो, ऐसे नहीं। आपको समान मासिक किस्त, जो भी किस्त निर्धारित करेगी सरकार, वो समान मासिक किस्त जो है वो 12 महीनों के अंदर आपको जमा करवानी होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 15 महीने तक आपको ऋण जमा कराना होता है। और ऋण कब से कब तक? तो पहले, दूसरे और तीसरे महीने तक आपको कोई बर्डन नहीं लेना है। उसके बाद में चौथे से लेकर 15वें महीने तक 12 किस्तों के अंदर, 12 समान किस्तों के अंदर आपको ये पैसे जमा कराने। कितने पैसे? याद कीजिए, 50,000 रुपये। ठीक है। और किसी भी सार्वजनिक, निजी, सहकारी या फिर वित्तीय संस्थान से आप ऋण ले सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक ऋण का वितरण किया जाएगा। ठीक है ना, उस वक्त की बात है ये। फिर है कि ऋण के लिए आपको आवेदन कैसे करना है? तो ऋण के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी कौन होगा इसका? तो जिला स्तर पर कौन होता है? अधिकारी, कलेक्टर होता है। तो जिला स्तर पर नोडल अधिकारी कौन होगा इसका? जिला कलेक्टर होगा। ठीक है। अब लाभार्थी कौन कौन है? वैसे तो मैंने ये चीज़ ऊपर बता दी है, सेम चीज़ है कि लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो देखिए, शहरी बेरोजगारी युवा, यानी कि शहरों के जो बेरोजगारी युवा है उनको इसका लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो बेरोजगार भत्ता प्राप्त ना करते हो। तो जो भी जिला रोजगार केंद्र होता है उसके अंदर जो पंजीकृत बेरोजगार होते हैं, जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो सर्वे के अंदर एक सर्वे किया जाता है, उनके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स है जिनको चिन्हित किया गया है उनको, या फिर अगर इस सर्वे में उनको चिन्हित नहीं किया गया है, ऐसा कोई व्यक्ति है लेकिन उसको विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त है या उसके पास पहचान पत्र है, ठीक है, जिनको LOR जारी किया गया है, तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है। और असंगठित क्षेत्र के कामगार, मैंने बताया असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है? जो भी नाई है, मूची है, कुम्हार है, धोबी है, वो सारे जो ऊपर मैंने बताए थे, जो 18 से 40 वर्ष तक के बीच के हैं, उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इतनी छोटी सी तो योजना थी, आप फालतू में बर्डन ले रहे थे इसका। ठीक है, छोटी सी योजना है और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहने वाली है वो अध्याय को लेकर रहने वाली है। तो कैसे लगी आपकी वीडियो? लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिले। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू।